यार लोग की यादी कितनी तेज है। सब एक बार पुलिस वालों को देख लेता हूँ ना तो कभी नहीं भूलता। आता हूँ सनम दूर। दंगों के दौरान जब मिथुन चक्रवर्ती बने मसीहा, सहायकों के लिए खुलवा दिए स्टूडियो के दरवाजे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सन 1993 में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी तड़ीपार। इस फिल्म की शूटिंग के टाइम जो मिथुन दा ने की है, इस बात का सच्चाई से आप वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर मिथुन चक्रवर्ती जी ने बहुत सारा इज्जत और सम्मान प्राप्त किया है। कहते हैं ना, गुलाब के फूल को चाहे जहां मर्जी रख दो, उसके खुशबू कभी कम नहीं होता है। चाहे गुलाब के फूल को कीचड़ में रख दो, वह अपना पहचान नहीं छोड़ता है। अगर इंसान उस कीचड़ के आसपास से गुजरता हो तो उस इंसान को पता चल जाता है कि इस कीचड़ में गुलाब की खुशबू आता है, और वह इंसान को समझ में आ जाता है कि इस कीचड़ में गुलाब के फूल हैं। ठीक वैसा ही इस दुनिया में हर इंसान के पास होता है। अगर यहीं पर बात करें तो इस संसार में इंसान की कमी नहीं है, लेकिन इस दुनिया में दो ही आदमी का नाम होता है, एक जो बुरा काम करता है उनका, और दूसरा जो पुण्य के काम करता है उनका। ठीक वैसा ही बॉलीवुड के अंदर एक्टर्स की कमी नहीं है। गौर करने वाली बात है, इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार अभिनेता ऐसा है जो कि दूसरों के भलाई के सिवा अपनों के बारे में कभी सोचा नहीं है, जिसका नाम मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन ने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया है वह अभी तक किसी एक्टर्स ने नहीं किया है और नहीं कर पाएगा। जो अपना अदाकारी की जादू बिखेर कर हम सबकी दिल जीत लिया है, मिथुन दा की जितना वर्णन करे फिर भी कम पड़ता है। ये बात है सन 1993 का, जब तड़ीपार फिल्म की शूटिंग हो रहा था और फिल्म की लीड हीरो में मिथुन दा ही थे और निर्देशक विवेक शर्मा उन दिनों तड़ीपार फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। विवेक शर्मा मिथुन दा के बारे में कहते हैं, बॉलीवुड के अंदर मिथुन चक्रवर्ती की कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन अपने दम पर अभिनय के जादू बिखेरा है और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जितने बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं, उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। बिना किसी स्वार्थ और लालच के लोगों की मदद करना उनकी आदत रही है। फिल्म इंडस्ट्री में उनका बहुत सम्मान है और सलमान खान, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारे भी सामने पड़ते हैं तो सीधे पैरों को हाथ लगाते हैं। मिथुन को जुबान का धनी इंसान माना जाता है। एक बात उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो फिर वह खुद की भी नहीं सुनते, इसका उनको नुकसान भी हुआ है। लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए की परंपरा वाले मिथुन, इसीलिए मिथुन दा कहलाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब 1993 के बम धमाकों के बाद मुंबई में दंगे भड़क गए थे। निर्देशक विवेक शर्मा उन दिनों तड़ीपार फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। वह बताते हैं, जितने भी लोग दूर से आते थे सबके रुकने की व्यवस्था मिथुन दा ने कमालिस्तान स्टूडियो के मेकअप रूम करवा दी, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उन दिनों ऐसा माहौल था कि अगले पल कब क्या हो जाए पता नहीं था। मिथुन दा न सिर्फ फिल्म कर्मचारियों की मदद करते थे बल्कि उनकी निजी जरूरतों को भी पूरा करने में हमेशा आगे रहते थे। विवेक बताते हैं, एक बार उन्होंने मुझे पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो। उन दिनों मैं किंग सर्कल रहता था। दादा को बताया कि किंग सर्कल में रहता हूं और बांद्रा से हार्बर लाइन की ट्रेन बदल कर जाता हूं। मिथुन दादा भी उस समय बांद्रा में रहते थे। उन्होंने अगले दिन से कमालिस्तान स्टूडियो में जाने के लिए अपने मेकअप वैन में मेरे आने जाने की व्यवस्था करवा दी और मैं बांद्रा स्टेशन से निकलकर उनके मेकअप वैन से कमालिस्तान स्टूडियो आता जाता था। कई बार तो दादा खुद ही मेकअप वैन में होते थे। मिथुन चक्रवर्ती ने सिनेमा से जुड़े वर्कर्स के लिए भी बहुत कुछ किया है। वह फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने वर्कर्स के हितों के लिए बहुत सारे काम लिए। जब भी वह मजदूर यूनियन के चुनाव में खड़े हुए तो उनकी एक तरफा जीत हुई है। विवेक शर्मा कहते हैं, मैंने इंडस्ट्री में बहुत लोगों को बदलते देखा है, लेकिन मिथुन दा ने कभी नहीं बदले। हमेशा वह आत्मीय, प्रिय और जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं। मिथुन की याददाश्त का किस्सा सुनाते हुए विवेक बताते हैं, आज के किसी कलाकार को अगर 4 लाइन का डायलॉग बोलने के लिए दे दिया जाए तो वह उसको याद करने में घंटों लगा देता है और उसके बाद जाकर शॉट देने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस मामले में मिथुन दा की मेमोरी पावर बहुत ही तेज है। मुझे याद है जब तड़ीपार की शूटिंग के दौरान 2.5 पेज का सीन मिथुन दा को पढ़कर सुनाया तो एक ही बार सुनकर उन्हें 2.5 पेज का सीन याद हो गया। जबकि उस टाइम से लेकर इस टाइम तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी नहीं है और नहीं कमी होगा। छोटा एक्टर्स हो या बड़ा एक्टर्स हो, लेकिन हर एक्टर्स को मन में जिज्ञासा रहता है कि मैं भी एक सुपरस्टार बनूं। लेकिन एक बात बताते चलूं कि बॉलीवुड के अंदर सुपरस्टार की वैसे भी कमी नहीं है। अगर यहीं पर बात करूं कि अपने जमाने में जो मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल करके जो मंजिल हासिल की है वह कोई नहीं कर पाएगा। अपने जमाने में बहुत परिस्थिति से गुजरा है, तब जाके मिथुन दा को सम्मान प्राप्त हुआ है।
धन्य है मिथुन दा, आपने जो किए हैं कोई नहीं कर पाएगा। चाहे जितना बार भी सैल्यूट करूं फिर भी आपके लिए कम होता है। उस टाइम से लेकर इस टाइम तक गूगल हो या यूट्यूब हो, सबसे ज्यादा सर्च मिथुन चक्रवर्ती का ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे तरफ से मिथुन चक्रवर्ती की संघर्ष का महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।